हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 12 मैथमेटिक्स और आज हमें पढ़ना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसमें जो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन की गई है हमें वो बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है और सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है। ये आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया। आप वो वीडियो पहले देख लीजिए तो फिर आपको ये समझ आएगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारी जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिलेशन लिख दी है जो कि है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेसर इक्वल टू बी। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं हमारे पास यही रिलेशन है। यानी कि ये कंडीशन, यानी कि जो आर है, आर यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ पे। तो अगर हमारा जो ये सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि अगर ए भी है रियल नंबर, बी भी है रियल नंबर, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये सेट है ये दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ पे रियल नंबर्स है। तो हमें यहाँ इसकी जो रिलेशन है वो है ए इज लेस आर इक्वल टू बी। अगर हमारे पास ये रिलेशन है और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है तो हमें बताना है क्या कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम यही मतलब जो यहाँ पे इक्वेशन है यही हम सेटिस्फाई करेंगे रिफ्लेक्सिव में, ट्रांजिटिव में और सिमेट्रिक में। फिर दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे वहाँ पे कि इन रिलेशन में कौन सी जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है कि अगर हम ए कोई मतलब नंबर लेते हैं या कोई पॉइंट लेते हैं या कोई एलिमेंट लेते हैं, तो अगर हम ये एलिमेंट ले लेते हैं तो इस रिफ्लेक्सिव को दिखाने के लिए हमें ए का ही और एक एलिमेंट लेना होता है, यानी कि यही ए लेना होता है। अगर हमने लिया फॉर रिफ्लेक्सिव ए कामा ए तो हमें इस रिलेशन को यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो चलिए अगर हम इस ए के बदले मैंने ए लिया और इस बी के बदले भी मैंने ए लिया, तो इसका मतलब मुझे फिर दिखाना है कि क्या ए इज लेस आर इक्वल टू बी आएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पे हमें दिखाएंगे क्या ए इज लेस आर इक्वल टू ए आएगा कि नहीं। यानी कि दो कंडीशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसने ए इज लेस आर इक्वल, यानी कि लेस आर इक्वल, या तो ए होना चाहे लेस या तो होना चाहे इक्वल टू बी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें अगर हम ये डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आएगी ये रिलेशन जो आएगी वो आएगी ए इज लेस आर इक्वल टू ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ए लेस देन ए नहीं है लेकिन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। आप देख लीजिए ए इज लेस देन ए, अगर हम कहेंगे ए इज लेस देन ए वो ठीक नहीं है, लेकिन ए इज लेस आर इक्वल, लेकिन इक्वल तो यहाँ पे है, यानी कि ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, चाहे बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, तो हर जगह पे ये इक्वेशन जो है ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। कहाँ पे ए इज इक्वल टू ए या बी इज इक्वल टू बी या सी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो यहाँ पे जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, तो वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लिखेंगे इसका यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर सिमेट्रिक। अब हम करेंगे चेक कि क्या ये जो इक्वेशन है सेट ऑफ रियल नंबर जो यहाँ पे है क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है कि हम दो एलिमेंट लेते हैं, यानी कि अगर हम लेंगे दो एलिमेंट ए कामा बी, तो और अगर हम मतलब दो एलिमेंट लेंगे ए कामा बी और इनमें जो मतलब जो इक्वेशन है वो हम डिफाइन करेंगे। अगर ए बी मतलब बिलोंग करता है आर में तो इसका मतलब यानी कि बी ए बी बिलोंग करना चाहे आर में, तो तब हम कह सकते हैं कि जो ये सेट है ये जो यहाँ पे जो सेट है ये सिमेट्रिक है। यानी कि अगर हम ए कामा बी अगर उनको हम दिखाएंगे रिलेशन आर में तो इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी रिलेशन में आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि बी कामा ए बी आर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए कामा बी जो है यहाँ पे रिलेशन वो हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके मुताबिक ए कामा बी तो वो आता है सच दैट ए इज लेसर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम
लिखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि इसके मुताबिक यहाँ पे बी इज लेस आर इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि इस तरह इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ तो ए इज लेस आर इक्वल टू बी होना चाहिए, इसका वाइस वर्सा क्या आएगा, बी इज लेस आर इक्वल टू ए। तो इसके मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए पहले था इसलिए ए आएगा, ए आता है ए इज लेस देन, तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे बी आता है पहले तो यहाँ पे आएगा बी इज लेस देन ए, यहाँ लेस आर इक्वल टू ए। तो चलिए अब हम दिखाएंगे कि रियल नंबर्स पे यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि क्या ए इज लेस आर इक्वल टू बी है या बी इज लेस आर इक्वल टू मतलब ए है। तो यहाँ पे हम लेंगे रैंडमली कोई नंबर। तो अगर हम लेंगे मिसाल इन दोनों नंबर को हम लेंगे 1,2 या 1,1, अगर हम 1,1 लेंगे तो इसका मतलब ए और बी को मैंने लिया 1,1। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम 1,1 लेंगे तो इसका मतलब इसके मुताबिक ये बन जाएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 1। तो ये सही है कि लेस अगर तो नहीं है तो ये 1 इज 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लेंगे यही मतलब बी ए को हम लेंगे मिसाल 1,1, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 इज लेस आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो चलिए अब हम एक और पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अब हम लेंगे मिसाल ए बी को हम लेंगे नाउ फॉर 1,2, अब हम लेंगे 1,2 कि क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर हम 1,2 यहाँ पे मैंने लिया 1,1, यहाँ पे मैंने लिया अब 1,2, अब हम देखेंगे क्या ये 1,2 पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो अब आप देखिए इसके मुताबिक अगर मैंने लिया 1,2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज लेस आर इक्वल टू 2, तो 1 इज लेस देन 2 है, इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 है, यानी कि 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे मिसाल नाउ फॉर, मिसाल हम लिखेंगे नाउ फॉर मिसाल यहाँ पे बी ए, तो यहाँ पे आएगा 2,1। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये इस तरह यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 इज लेस आर इक्वल टू 1। क्या 2 है लेस आर इक्वल टू 1? 2 लेस देन 1 कभी नहीं है, ये 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आप देखिए 2 इज लेस देन 1 दिखाता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे भी सेटिस्फाई होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यस है, यहाँ पे भी मिसाल यस है, लेकिन इन दोनों पे यहाँ पे भी ये यस आता है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे नो आता है। इसलिए हम कहेंगे जो ये इक्वेशन है ऊपर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए बी साइज दैट ए इज लेसर इक्वल टू बी, ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे जो ये इक्वेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए अब हम दिखाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरी जगह काम है, हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहता है कि 2 इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1 कभी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए अब हम दिखाएंगे फॉर ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 पॉइंट्स उठाने होते हैं, यानी कि ए बी और सी। फिर हम उनमें यही इक्वेशन जो है ये हम वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये होता है सेटिस्फाई, हम कहेंगे कि यस ये ट्रांजिटिव है, या अगर हम किसी जगह पे मतलब इससे दिखाया कि ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, हम पहले 3 पॉइंट्स लेंगे। हम लेंगे मिसाल अगर हम लेंगे ए कामा बी तो ये बिलोंग करता है आर में। तो ऐसे ही अगर हम लेंगे मिसाल बी कामा सी तो बी कामा सी तो ये भी बिलोंग करता है आर में। तो इसका मतलब हमें पता है, इसका मतलब ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहे कहाँ पे? आर में। तो तब हम कहेंगे कि ये जो है ये ट्रांजिटिव है। ए क्या है? ए बी बिलोंग करता है आर में, यहाँ पे इसने खुद लिखा है ए बी बिलोंग करता है आर में, और बी सी भी बिलोंग करता है आर में। इसका मतलब ए सी भी इनका आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब ए इज लेस आर इक्वल टू बी है। अगर बी सी बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब बी इज लेस आर इक्वल टू सी है। इसके मुताबिक इक्वेशन के मुताबिक इसके मुताबिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे है ए कामा मिसाल ए कामा सी बिलोंग करता है आर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यानी कि ए इज लेस आर इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी या मिसाल बी इज लेस देन मिसाल सी, ए इज लेस देन सी। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स। तो हम करेंगे 1-1 पे चेक। अगर हम 1-1 पे चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 1-1 पे हर जगह पे सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे भी यस आएगा, यस आएगा हर जगह पे। आप देख लीजिए 1 इज लेस देन 1,
या 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी हम लेंगे मिसाल, अगर हम लेंगे 1, 1 तो यहाँ पे भी आएगा 1 इज लेस देन 1 या 1 इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है वहाँ पे है। यहाँ पे भी आएगा 1 इज लेस देन 1 या 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यस 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 1 में, तो हम लिखेंगे अब ना फॉर 1, 2। अब हम करेंगे 1, 2 पे चेक। अगर हम 1, 2 पे चेक करेंगे यानी कि 1, 2, 3 पे चेक करेंगे, अगर हम 1, 2, 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लेंगे ए बी को हम लेंगे 1, 2, तो 1, 2 अगर हम चेक करेंगे तो ये आएगा 1 इज लेस और इक्वल टू 2, बिल्कुल सही। सी जो है इसको हम लेंगे सी पॉइंट, यानी कि 3 जो है इसको हम लेंगे सी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बी सी, तो 1 मिनट मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको फिर समझ नहीं आएगा। फिर अगर हम ए बी को लेंगे 1 और इसको लेंगे 2, बी को लेते हैं 2 और सी को लेते हैं 3, और इस ए को लिया हमने 1 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, और मिसाल सी जो है यहाँ पे हम सी को लिया हमने 3, तो यानी कि ये जो है ये नंबर हम सेटिस्फाई करें। अगर हम लेते हैं 1, 2 तो ये आएगा 1 इज लेस और इक्वल टू 2, ये बिल्कुल सही है, 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो 2, 3 तो हम लिख सकते हैं 2 इज लेस और इक्वल टू 3, यानी कि 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 इज लेस देन, यहाँ पे हमने लिया 1, 3, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज लेस और इक्वल टू 3, तो बिल्कुल सही, यानी कि 1 इज लेस देन 3। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर पे चेक करेंगे तो ये हमेशा सही आएगा। आप देखो, अब अगर हम लेंगे मिसाल 3, 4, 5 या लेंगे 5, 6, 7, तो हर जगह पे ये ऐसी जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है हर नंबर पे, हर किसी रियल नंबर पे। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर द इक्वेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आप ये हमें दिखाइए कि ये जो ये इक्वेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि ये जो इक्वेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो हमारा है वो एंड हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।